मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है वो जीबीपी यूएसडी कोई भी, चलो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट जो रहता है ज्यादा करके ऐसे एक्स ए यू यूएसडी तो गोल्ड होता है, फिर यूरो यूएसडी, फिर जीबीपी यूएसडी, ऐसे एनजेडी यूएसडी, ये जो मेजर पेयर है एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये किसमें भी काम करता है। मगर अभी जो स्टूडेंट है उनको ऐसे मैं बताता हूँ कि आपको जो भी काम करना है अभी, ये जो स्लो ऐसे समझ लो, तो उसमें आपको काम करना है लर्निंग पर्पस के लिए। इसलिए ये जो स्टूडेंट को जीबीपीएसडी में काम करना है। तो चलो अभी हम लोगों को जो समझना है, तो पहले ये समझना है, तो मैं ऐसे अभी आपसे बताऊं स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैं ऐसे बताता हूँ, ये स्विंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी बहुत सी स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसे समझ लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होती है, फिर ऐसे ट्रेड विद द ईएमएस, ऐसे रिवर्सल ट्रेडिंग भी होती है, फिर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, फिर पोजिशनल ऐसे। पर मैं अभी जो है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ तो स्विंग पॉइंट की जो स्ट्रेटेजी है, तो वो जो है उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि भाई ये जो स्ट्रेटेजी है ये इंट्राडे में भी काम करेंगी, और यदि आपको ये जो होल्ड करना है 1 2 3 3 दिन तक भी ऐसे स्ट्रेटेजी चलेगी। और आप जब तक आपका प्रॉफिटेबल नहीं होते या स्टॉप लॉस नहीं होता है तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तभी देखो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है और एक वहां से एक से नीचे रहा, तो ये जो है उसको स्विंग हाई बोलेंगे। और ये जो नीचे मार्केट ऐसे जा रहा है और फिर से जब ऊपर आने लगेगा, तो इसी को हम लोग स्विंग लो बोलेंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि जो ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिंपलेस्ट वन है। इसलिए जो स्टूडेंट ने ऐसे जैसे जो प्रॉफ फंड है उसके बारे में, एक स्टूडेंट ने जैसे क्या होता है कि 10,000 का अकाउंट लिया हुआ है, तो हम उसके बारे में चर्चा करें। जब आपको सीखना है तो मोबाइल से नहीं सीख सकते आपको। ऐसे तो हर एक के पास आजकल लैपटॉप होता है, फिर टैब होती है, या फिर आपके ऑफिस में ऐसे कंप्यूटर रहता है, तो आपको उसके सामने ऐसे टेक्निकली 15 20 मिनट बैठना है, जैसे अभी मैं जो बता रहा हूँ ऐसा करना है। तभी ये इधर जो आप ऊपर देखेंगे ना, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो हम लोग मंथली में जाते हैं और ऐसा राइट क्लिक करके आप रीसेट चार्ट व्यू करेंगे ना, तो आपको इतना आ जाएगा। तो अभी आपको समझना है ऐसे टेक्निकली कि आप जो है तो क्या करना चाहते हो। स्विंग, स्विंग का मतलब कहाँ से मार्केट नीचे आया, तो आप इधर ऐसे जाएंगे ना, तो आपको वो जो टूल्स मिलेंगे ये सब टूल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी इधर गया, ऐसे समझ लो और ऐसे किया, तो जिस टूल की जरूरत है तो मैं ऐसे वहां से जब स्टार करता हूँ तो ये जो पैनल पे आ जाता है। तो अभी आपको जैसे एक लेना है, इधर से आपने दिया, और ऐसे रेंज का भी है, फिर लॉन्ग का है। तो अभी देखेंगे कि आपको ये जो है थोड़ा मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। हम्म, तो ये सब टूल है, हमको सबकी जरूरत नहीं है, पर हमको जो जरूरत है वो ऐसे समझ लो ये जो है उसी की जरूरत होती है ऐसे टेक्निकली। तो मैं ये जो पाथ है ना, इसको मैंने लिया है, तो वहां से मैं देखो इधर जो पाथ है, देखो अभी मैं एकदम सिंपलेस्ट बताता हूँ। ये जो है इधर आके रुका है, मीन्स है वहां, ऐसा समझ लो। तो मैंने वहां क्लिक करके पाथ लिया और वहां मैंने टच किया इधर। टच करके फिर क्या होता है मालूम है कि ये आपका जब देखो ये जो कलर रहेगा ना पाथ का, तो ये मेरा व्हाइट आता है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो ब्लैक है। मगर आपको शुरू शुरू में बाय डिफॉल्ट कैसा आएगा देखो, बाय डिफॉल्ट अप्लाई डिफॉल्ट करूंगा ना तो ऐसा ब्लू आएगा। तो आपको उसी को वहां जाके देखो उसको क्या करना है। जब उस पे आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो वहां कलर आएगा और व्हाइट कर देना है। और आपको यदि शुरू शुरू में ठीक करना है, देखो ये पतला हो गया, फिर उससे थोड़ा गाढ़ा हो गया, फिर ऐसे चार, ये बड़ा हो गया। तो अब मेरे हिसाब से 3 कर सकते हो बिगिनिंग के लिए। फिर एक बार रुकेगा ना, फिर उसको आपको दूसरी बार लेना पड़ेगा। तो मैंने इधर से लिया
और फिर देखो ऐसे किया मैंने, वन इधर से आया, और मार्केट ये तीन चीज, तीन है ना, तो वहां वहां मैंने लास्ट में ले गया क्योंकि वो सेम दिखता है ना। फिर मैं ऐसे ऐसे गया तो ये नीचे आया। तो मैं अभी आपको बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि एकदम छोटे, तो हमने देखेंगे कि दिखने में क्या आता है। ये देखो ये स्विंग आया, फिर इधर ऊपर आया, फिर हमने देखा तो ये इधर आया, फिर ये इधर आया। तो ये जो रहेगा, अभी देखो ये तीनों सेम लगता है, मगर जब मार्केट जो है तो नहीं बना होगा तो इधर रहेगा, मगर हम लोग मार्किंग कर रहे हैं ना, तो उसको ऐसे बोलेंगे चार्ट मैपिंग। वो क्या होता है, आपको ये ऐसा सीखना रहेगा, और एकदम सिंपल है। देखो ये जब मैंने किया, उसका मतलब ये हो गया कि मैंने स्विंग जो पॉइंट थे ना, हमने देखा ना ऐसे स्विंग पॉइंट, तो हाई और लो का हमने स्विंग पॉइंट को मार्क किया। अभी हम आगे चलते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं कभी कभी एक इधर एक जो सर्कल लेता हूँ, और कभी कभी ऐसा रख देता हूँ। देखो एक सर्कल ले लिया, फिर ऐसा करके हम इधर जाएंगे तो क्लॉन होता है, इधर क्लॉन, तो ये डबल हो जाता है। तो क्या होता है मालूम है, मैंने इधर रख दिया। फिर वैसे मैं दो क्लॉन करता हूँ ना, देखो एक बार क्लॉन किया, फिर दूसरी बार क्लॉन किया, मुझे चाहिए कि पांच सच चाहिए तो मैंने क्लॉन करके रख दिया। अभी मैं इसको उठाता हूँ और इधर रख देता हूँ समझने के लिए, फिर इसको उठाता हूँ इधर रख देता हूँ। अभी ऐसे समझ लो ये, हाँ, उसको उठा के मैंने इधर, अभी ये तो मूवमेंट करेगा ना, तो मुझे इधर जाके लॉक दिखता है आपको, देखो ये इधर एक लॉक दिखता है, लॉक, तो उसको लॉक कर देना है। तो आप जब लॉक करेंगे ना, तो देखो अभी ये हिलेगा नहीं, ये हिलेगा, देखो ये हिलेगा, मगर जब मैंने उसी को लॉक कर दिया तो हिलेगा नहीं। तो ऐसे करके मैंने ये मार्क कर दिया। ये मंथली में आपको दिखेगा, मंथली नहीं करना। अभी मैं सबको डिलीट करता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है हमको। अभी हम आ जाते हैं ऐसे वीकली पे आता है, तो मैंने स्ट्रेटेजी में क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है स्ट्रेटेजी में, देखते हैं ऐसे कि डेली 4 on 1 hour टाइम फ्रेम है, तो मार्क स्विंग हाई एंड लो। चलो, तो हम लोग जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम आ गए। अभी आपको क्या करना है, ये मार्किंग करके देखो, एक वहां से रे लेना है। ये जब आप जाएंगे ना इधर, तो इधर ये ट्रेंड लाइन रहता है, ये रे रहता है, फिर ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल रे, तो मैं उसको मार्क, मैंने स्टार किया तो मेरे पैनल पे ही रहता है, तो मैंने ए लिया। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ना, उसको मैंने मार्क कर दिया। और मैं कलर जो रहता है ना ऊपर के लिए, अभी क्या होता है कैसे रेड रखता हूँ ये, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो रेड की जगह पे मैं ऑरेंज कैंडल कर देता हूँ। मैंने डिफॉल्ट कर दिया उसको, ऐसे समझते हैं। देखो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, और नीचे आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे, देखो इधर, इधर टेम्पलेट लिखा है, वहां में यदि मैं क्लिक क्लिक करता हूँ, देखो है अप्लाई डिफॉल्ट, तो देखो सब रेड और वो ओरिजिनल आ जाएगा। देखो ये ऐसे आता है। अभी मुझे क्या रहता है कि थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं ये जो मेरा जो बैकग्राउंड रेड है ना, तो मैं ये कलर करता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने ये कलर कर दिया, और मुझे मार्क करना है तो मैं व्हाइट कर देता हूँ स्टडी करने के लिए। अभी देखो ये जो है, तो मैंने ये रेड कर दिया है, आप देखेंगे। फिर ये रेड कर दिया, रेड, और उसको मैंने व्हाइट कर दिया, क्योंकि ब्लैक में ये मुझे स्विंग पॉइंट बराबर दिखेंगे। देखो जब ये आप मार्क करने के लिए जाएंगे, तो उसको कलर जो रहेगा उसको ऑरेंज कर दो। हाँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो प्राइस से ऊपर जो रहेगा, उसको आप कैसे मार्क करो। अभी ये जो कलर है वहां, तो आप फिर से जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे ना, तो कैनवास आएगा, देखो एक कैनवास लिखा है, तो वहां जाके ये उसको मैं पीला करता हूँ, देखो येलो। और ये जो फॉन्ट साइज है उसको मैं 16 करता हूँ, तो आप देखेंगे बढ़ जाती है, ऐसा समझ लो। 18 किया तो इतना हो जाता है, मगर मुझे जैसे 16 से ही चलेगा, ऐसा इतना कोई मुझे अभी प्राइस को तो नहीं देखना है। तो मुझे तो मार्क करना है, तो मुझे क्या होता है, मैंने ये मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद ये मूवमेंट लगेगा ना, तो मैंने उसी को लॉक कर दिया। अभी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो डेली का है, इसलिए मैं उसको डबल क्लिक करूंगा, तो इधर टेक्स्ट लिखाएगा, और मैं अभी हॉरिजॉन्टल जो है उसी को मैं लिखूंगा
आवरली लिखूंगा, आवर। और उसका जो कलर रहेगा ना वो व्हाइट में कर दूंगा, क्योंकि मुझे दिखेगा। देखो ये इधर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, इधर एच लिखा हुआ आ गया है सेशन में। तो अभी एक क्लैरिटी आपको हो गया कि आपको मिस ये रहेगा, क्योंकि ये डेली है तो कितने दिनों तक रहेगा। अभी मुझे मुझे इससे नीचे का देखना है, तो उसके नीचे मैं देखता हूँ क्या है। तो अब लेगा इधर है, पर ये मिटिगेशन हो गया, ये मिल गए ना, तो मुझे उसको नहीं लेना है, मुझे मिटिगेशन वाले को नहीं लेना है। तो मुझे ऐसे ही करके आना है, हाँ भाई अभी मुझे इधर दिखा, तो मैंने ये मार्क कर दिया। ठीक है। हाँ, अभी आपको क्या होता है कि अभी मैं इधर इधर करता हूँ तो ये मैग्नेट आता है, देखो इधर एक मैग्नेट लिखा हुआ है, उसको मैंने ऑन कर दिया ना, तो ये अपने आप देखो। हाँ, तो मार्किंग के टाइम में आप मैग्नेट को ऑन भी कर सकते हो और लॉक कर दो, चलो इतना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे ये भी मुझे तो स्विंग हाई दिखता है, पर आपको नहीं करेंगे क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है, ऐसा सब मिस उसके मिल उसने वो, उसको मिटिगेशन बोलेंगे, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यूज्ड हो गया है, वो लेवल जो था यूज्ड हो गया है, ऐसे समझ लो। अभी हम आगे चलते हैं, ऐसे समझ लो, और फिर मैं देखता हूँ ऐसा इधर मैंने किया, अभी मुझे मालूम पड़ा भाई ये भी यूज्ड हो गया है ना। तो देखो ये मैंने जैसे मैग्नेट किया तो कितना अपने आप चेक करता है ना, देखो। फिर मैंने लॉक कर दिया, ये प्राइस के ऊपर मुझे इतने मिले, और एक भी यदि मुझे डेली में इधर ऐसे मिल रहा है, देखो आप। हाँ, और मैंने इधर को ऐसे लॉक कर दिया। ये ऊपर का जो साइड का था वो मैंने, अभी अभी मैं नीचे को देखता हूँ। अभी क्या होता है, एक 6 महीने का करना रहता है, तो अभी चलो हम लोग को तो जुलाई से है 25 से तो चलेगा इतना। फिर हम लोग आगे चलते, 6 महीने के ऐसे मार्किंग होता है। फिर देखो मैंने इधर से लिया और रे और ऐसे किया मैंने इधर से, तो देखो ये मिटिगेट हो गया। और नीचे प्राइस से तो मैं उसी को ये कलर रखता हूँ समझने के लिए, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे देखूंगा भाई इधर भी मिटिगेट हो गया है। मिटिगेट का मतलब मिल गया, यूज्ड हो गया, ऐसा समझ लो। तो उसको अभी मैं उससे थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो ये भी है। ठीक है, उसको मैंने लॉक कर दिया। और अभी क्या होता है, मुझे शुरू शुरू में आपको ये लिखना होगा, क्योंकि एक बार ये डेली है तो कि रोज रोज तो आपको चेंज करना नहीं रहेगा। तो उसको डबल क्लिक करेंगे और इधर एच लिख देना, क्योंकि एच का मतलब है 1 आवर का है, समझ लो। देखो उसको भी मैं सबको लिख देता हूँ, देखो मैंने एच करके रख दिया। फिर ऐसे समझ लो, एच एच का मतलब रहेगा कि ये आवरली का है। सॉरी, मैं अभी मुझे तो डेली का है ना, तो मुझे डे लिखना था, क्योंकि हाँ, तो ये सब जगह पे हमको डेली ही लिखना था, डेली। मैं फिर से, हाँ इधर मैं डे ही मुझे डे लिखना था। देखो अवरली इसलिए कि ये जो स्ट्रेटेजी अवरली है ना, तो मेरे दिमाग में देखो उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड माइंड। देखो ये समझना है, साइकोलॉजी का पार्ट रहता है, जो दिमाग में रहता है ना वो जल्दी नहीं जाता है। एक नियम है कि इट क्रिएट 4 सेकंड टू फर्स्ट इंप्रेशन, और टू अनक्रिएट, आपने देखा ना, मैंने 1 2 3 4 5 6 के बाद याद आएगा देखो कि भाई अरे मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो, मुझे मेरे लिए लिखने की जरूरत नहीं रहती है, मैं स्टूडेंट के इसलिए। देखो इट क्रिएट 4 सेकंड टू फर्स्ट इंप्रेशन, तो ये मेरा मार्किंग हो गया। अभी मैं इधर एक और एक मार्किंग कर देता हूँ, ये मैंने इधर मार्क कर दिया, और उसी को भी मैं ये जो है सेटिंग है उसमें डे लिख दिया। तो ये मार्किंग हमेशा रहेगा, जब मैं लॉक करूंगा ना तो मुझे रोज रोज मार्किंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी ये आता हूँ 4 आवर्स, मैंने इधर लिखा है ना, अपनी स्ट्रेटेजी में देखते हैं ना कि 4 आवर स्विंग, मार्क स्विंग हाई एंड लोज। आप उसी को ऊपर जो रहेगा ना, उसको बाई साइड लिक्विडिटी भी बोल सकते हो ऐसे टेक्निकली, और नीचे जो रहेगा उसी को सेल साइड लिक्विडिटी बोल सकते हो। मेरे नाम से क्या है, देखो एक आदमी का नाम अनिल भाई था, मगर उसे लोग मुन्ना भाई बोलते हैं, तो बोलता है मुन्ना भाई, तो वो समझ जाता है। तो अभी आपको स्विंग मार्क करो या लिक्विडिटी, तो उसको मैं समझने के लिए बोलता हूँ कि इधर जो रहता है लिखना रहेगा ना, ऐसे समझ लो। तो बाई साइड लिक्विडिटी होती है ऐसे टेक्निकली, वो ऊपर रहता है, नीचे सेल साइड, वो अलग बात है, हमको तो स्विंग पॉइंट को मार्क करना है। अभी मैं जाता हूँ 4 आवर्स में, अभी मैं देखता हूँ कि क्या कोई ऐसा मुझे पॉइंट मिलता है ऊपर नीचे, तो मैं चलो ट्राई करके देखता हूँ। मैंने ये किया, तो देखो मिटिगेट हो गया, तो मुझे डिलीट करता हूँ। मुझे इसमें तो मिलेगा नहीं,
इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ट को ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो किधर, हाँ एक ये मिला, देखो मुझे ये एक मिला जो मिटिगेट नहीं हुआ है। हाँ देखो, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 4 आवर, 4H लिख दूंगा। ये 4H का रहता है, ये आपको समझ में आ गया ऐसा। नीचे का है। ऊपर भी देखते हैं, ऊपर कोई ऐसे समझ लो ये मिटिगेट हुआ वाला है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। हाँ, और कलर आपको मालूम है प्राइस से ऊपर है, तो मैंने उसी को ये कर दिया। और लिखना होता है, कौन सा लिखूंगा मैं, 4H लिखूंगा। देखो 4H मैंने ये साइड में, और ये लॉक करने से परमानेंट रहेगा, हिलेगा नहीं। यदि मैंने देखो ये लॉक कर दिया तो हिलेगा नहीं, इसको लॉक कर दिया तो हिल चार्ट में रहेगा। और इधर देखो, इधर आपको देखेंगे, इधर जो लिखा है गुरुजी लिखा हुआ है, गुरुजी ऐसे समझ लो। तो क्या होता है मालूम है, कि वहां आपको जाके सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे ना, तो ये रहेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। तो आपको सेव करके भी, लास्ट में पूछता है ऐसा कि सेव करे ना करे, पर आपको क्या होता है ऐसे करेंगे ना, तो इधर आता है कि ऑटो सेव करके रख देने का। तो क्या होता है कि ऑटो सेव करेंगे तो अपने आप ऑटो सेव होता जाएगा। तो ये अभी आपको थोड़ा, अभी हम लोग जाते हैं कि भाई क्या होता है, और कोई वीक दिखती है उसके बीच ये 4 आवर्स में, तो हाँ भाई दिख रही है। तो मैं इधर भी, मुझे ये दिख रही है ना, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 4H, ये फर्स्ट स्टेप है। मैंने आपको, आप देख रहे हैं ना क्या करना है आपको, डेली 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम मार्क स्विंग हाई एंड लो। तो मैं, चलो हम लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया, ये प्राइस से ऊपर है, तो 4 आवर को भी मार्क कर दिया। अभी मैं आपको बताने के लिए ये जो है वो थोड़ा ठीक रखा है ना, आपको इतना ठीक नहीं रखना है। देखो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे जाता हूँ और एक कलर को करके इतना कर देता हूँ। देखो आप देखेंगे कि अभी ये मुझे, नहीं तो फिर मुझे वही दिखाई देगा ना, इसलिए मुझे, आप देखेंगे मैं ऐसे क्लिक करके वहां करके देखो, ये जो है, देखो ऐसा किया तो ऐसा रहेगा, ऐसा देखो, तो वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ऐसा भी आप कर सकते हो, मगर अभी मुझे आपको सिखाना है ना, इसलिए मैं, वो जो है उसको ठीक ही कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, चलो ठीक ही कर देता हूँ अपने एंड बाय, उस मैंने बोला इससे हो जाए तो ठीक है। और जैसे हमने ऐसे ठीक कर दिया, चलो। और मैं समझाने के लिए आपको बताया कि आपको बाद में ऐसा कर देना है, मगर अभी स्टडी करने के लिए आपको थोड़ा सा इधर से ऐसे ठीक ही रखना है, स्टडी के लिए। बाद में आप लोग को ऐसे, तो ये आपका हो गया 4 आवर्स का हो गया है। अभी 1 आवर में जाते हैं, 1 आवर में जाते देखते कि कोई ऐसा मिलता है क्या अपने को। तो ऐसे देखने का कि भाई इधर, मैं इधर से लेता हूँ और देखता हूँ ये, अरे भाई मिटिगेट हो गया, तो नहीं नहीं ये नहीं चाहिए ऐसे समझ, इधर हाँ इधर आपको दिखेगा ये मिटिगेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं डबल क्लिक करके 1H लिख दूंगा, सेव हो गया, 1 आवर का हो गया। वो बाद में आपको मैं समझाता हूँ। और उसको लॉक कर दिया, एकदम सिंपलिस्ट वे में मैं बता रहा हूँ। अभी मैं नीचे देखता हूँ, अरे भाई इधर 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 अभी नहीं दिख रहा है, इधर मैं करके देखूं, अरे ये मिटिगेट हो गया, तो जाने तो अभी मैं थोड़ा सा, ये मंडे के लिए काम आता है। अभी तो मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो हम लोग जो स्ट्रेटेजी बनाई है, अभी मैं देखूंगा ये इधर देखो नीचे, हाँ हाँ, नीचे है, और उसका कलर तो हमको ये कर देना है। और क्या लिखना है, 1 आवर का स्विंग हाई लो हम मार्क कर रहे हैं। देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, जब हम आगे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, लोअर टाइम फ्रेम में जाने के लिए कोशिश करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट, तब आपको ये मार्क करना रहेगा ऐसा, उसको ऑर्डर की लेवल बोलेंगे। देखो 3 नाम में बताता हूँ, ये ऊपर जो रहेगा प्राइस से ऊपर रहेगा उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, सप्लाई जोन बोलेंगे, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे।
अभी 3 नाम से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया की लेवल। कोई, चलो ये लेवल है अपने लिए, ऐसा समझ लो। तो मैं अभी तो हमको उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो हायर टाइम फ्रेम में कर रहे तो चलेगा, ऐसा समझ लो। तो ये इतना अपना मार्ग हो गया, और मैं देख लेता हूँ कि क्या होता है। इधर स्विंग हुई है तो देखो, ये तो नीचे नीचे, हाँ इधर मुझे स्विंग दिखती है, और ये प्राइस से ऊपर है, इसलिए मैंने ये कर दिया। उसका जो कलर है वो कर दिया। These are the first step to mark swing highs and low। ये अभी ये पहला स्टेप आपको ये समझना है। जब आप देखेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये मार्केट वहां स्विंग पॉइंट के आके कैसे रिएक्ट करता है, वो बात की बात है। तो चलो मैं वीडियो को एक कंक्लूड, इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा, फिर बाद में बताता हूं तो मैंने क्या किया। तो ये जो दूसरा जो स्टेप था, देखता हूं कि चलो आगे कितना टाइम हुआ वीडियो में। तो हमने क्या किया, चलो इतना ही देख लेते हैं कि हमने क्या किया है कि मार्क स्विंग हाई एंड लो, वो करके मैं वीडियो को पूरा करता हूँ, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ। क्या होता है, एक साथ में आपको ये पहला लेसन है ऐसे बताता हूँ। तो चलो, हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू। तो अभी क्या होता है कि चलो,